हेलो, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गुस्सा, कौन इसके बारे में नहीं जानता है? या कोई ऐसा परिवार जिसमें किसी को गुस्सा ना आता हो या इस शब्द से वो अनजान है। मेरे विचार से ऐसा कोई परिवार नहीं होगा। हम सब अपने इस गुस्से से जितना भी आता है उन्हें लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा आता है और मैं इस गुस्से को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। तो हम इस गुस्से को किस तरह से बिल्कुल इसे जड़ से किस तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं अपने विचार आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं है। इसके लिए हमने बहुत से उपाय देखे होंगे। कोई हमें कहता है कि अपने हाथों में स्ट्रेस बॉल ले लीजिए, जिसे आप जैसे ही कुछ हो तो उसे दबाएं। कोई कहता है गिनती सीधी और उल्टी दोनों तरफ से गिनिए। पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब आप किसी इंसान को या अपने आप को जब हमें गुस्सा आता है, क्या हमारे पास इतना समय रहता है कि हम ये सारी प्रक्रियाएं कर सकें? हमें तो कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे हमारा गुस्सा शांत, बिल्कुल शांत और हम अंदर से शांत हो जाएं। गुस्सा है क्या? जब भी कोई भी काम या कोई हमारे चाहत के विपरीत एक्ट करता है, घर में कुछ ऐसा हो जाता है आप नहीं चाहते थे कोई आए या कोई कुछ लाए, जिसे देखते ही आप बहुत विचलित हो जाते हैं, आपका मन विचलित हो जाता है और हमें गुस्सा आ जाता है। तो इस गुस्से पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर हम ध्यान करना शुरू करते हैं, जिस तरह से भोजन हमारे शरीर को तंदुरुस्ती देता है, उसी तरह ये ध्यान हमारे मन मस्तिष्क को शांत करता है। हम अनचाही बातें नहीं कहेंगे और धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। ये इतना परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप खुद अपनी पर्सनालिटी में ये चेंजेस आते देखेंगे और आपको बहुत हैरानी होगी। सुबह जब हम उठते हैं, गेट अप विद ग्रैटिट्यूड, आपको जो जो याद आता है सब के लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है कि आपने ये किया या ये बताया, या उन किसानों को के लिए मैं अति आभारी हूँ जिनका उगाया अनाज मैं खाती हूँ। मैं अपने माता पिता, सास ससुर, मित्रों, भाई बहनों, अपने जो भी आपको याद आता है, सबके प्रति, इस घर के प्रति, इस छत के प्रति आप अपना आभार प्रकट कीजिए और अपना दिन शुरू कीजिए। और रात को सोते समय अगर आप सो रहे हैं, सोने से पहले just pay your gratitude, ask your everyone, whoever is there in your life, उनसे क्षमा याचना, उनसे क्षमा मांगिए और फिर देखिए धीरे धीरे ये सॉल्यूशंस परमानेंट है। आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा एक ऐसा एसिड है या ऐसी गंदगी है जो हमारे अंदर, तो बिल्कुल वो हमारा बहुत से ऐसे हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। और अगर हम उसे बाहर निकाल के पब्लिकली, तो आप उस गंदगी को बाहर फैला दे रहे हैं। तो क्या आप इस गंदगी को फैलाना चाहेंगे? अगर नहीं, तो आज से ही, चाहे ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट का आपका मेडिटेशन होना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर उतना नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं,
आपके पास जितना समय है उतने समय से आप शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप वक्त को बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो म्यूजिक के साथ कीजिए, बिना म्यूजिक के कीजिए। घर में लगे जो चाइम्स हैं, विंड चाइम्स, उनके साथ भी हम ध्यान कर सकते हैं। बाहर की ध्वनियों को सुनना है, अपनी भीतरी आवाज को सुनना है और सांसों के साथ एक हो जाइए। यही मेडिटेशन है और आप अपने आप में इतना बदलाव देखेंगे। मानसिक शारीरिक तौर से आप शांत होते चले जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द लाइफ। करके देखिए और मुझे बताइए अगर आपके व्यक्तित्व में बिल्कुल थोड़ा सा भी सुधार आ रहा है और जो आप शांत शरीर या मन चाहते थे, अगर आपको वो मिल रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे। मेरे साथ साथ सभी आपकी पॉजिटिविटी पढ़कर आनंदित होंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा प्रसन्न रहिए, सदा स्वस्थ रहिए। स्टे फिट एंड फाइन ऑलवेज। धन्यवाद, शुक्रिया।